श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें हमारा प्रवचन जो है भवन 54 प्रारंभ हुआ है और अध्याय 6 के मंत्र नंबर 13 से 16 की व्याख्या। तो आज हमारा जो था 13वां मंत्र को स्वामी जी कह रहे थे कि यहाँ से प्रारंभ करेंगे, कि पेज नंबर हैं हम 744 पे। अब यह 13वां मंत्र है, यह हमारे बचपन का बारंबार दोहराया हुआ मंत्र है। इसके द्वारा प्रार्थना होती है ना, नित्यो नित्यनाम चेतन चेतानाम एको बहुनायो विदधाति कामान। जो नित्यों का नित्य है, नित्य नाम मध्ये नित्यः, चेतना नाम मध्य चेतना। द्वैतवादी लोग हैं ना कि नित्य दो तरह का है, एक प्रपंच नित्य है और एक परमात्मा नित्य है। तो नित्य नाम नित्यः, यह प्रपंच भी नित्य है और उनमें परमात्मा भी नित्य है। और चेतना नाम चेतना, चेतन भी बहुत से हैं, नित्य भी बहुत से हैं। उनमें एक नित्य परमात्मा है और चेतन भी बहुत है, उनमें एक चेतन परमात्मा है। ऐसे इसका एक अर्थ हुआ भाई। वेद तो सबके लिए बोलते हैं, जो अपने संस्कार में ही फंस जाते हैं और दूसरों की बात सुनने की कोशिश ही नहीं करते हैं, उनकी बात हम नहीं करते। वेद तो ऐसा नहीं है ना, वेद तो किसी के संस्कार से पैदा नहीं हुआ है। नहीं तो किसी ने राम राम किया, उसकी राम का दर्शन हुआ तो बोले सब राम ही राम करें। किसी ने सो अहम किया, शांति मिली तो बोले सब सो हम करें। किसी ने 4 दिन वेदांत सुन लिया, अच्छा लगा, उसको संसार का सुख दुख कम हुआ, बोले सब यही सुने। जैसा संस्कार अपने जीवन में पड़ जाता है वैसा ही सबके लिए चाहने लगते हैं। दवाई वाले ऐसा चमत्कार करते हैं, जो दवाई खाते हैं अभी उनको पूरा लाभ भी नहीं हुआ होता और दूसरे के पास जाते हैं और उसको बता देते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे दवाई बताने वाले आते हैं और आए हैं, सैकड़ों दवाई बताते हैं, परंतु पीछे महाराज यही कहते हैं कि वह गलत हो गया, हमने वह जो उतने दिन खाया वह ठीक नहीं था। एक तो बड़े सिद्ध महात्मा थे, नाम के सिद्ध। एक दिन 2 कंद ले आए, बोले हमको एक बड़े भारी महापुरुष ने दिया है, उसको खाओ तो वह आदमी बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा कि हमको तो डॉक्टर ने यह बताया है कि वैज्ञानिक रीति से जब औषधि का गुण दोष मालूम होवे और अपने शरीर की परीक्षा हुई होवे और विज्ञान से यह बात मालूम पड़े कि हम औषधि से ये रोग दूर हों, 2 बात करने की क्षमता हो, तब तो औषधि खाना, नहीं तो मत खाना। हम तो जो दवा खाते हैं उससे हमको बहुत फायदा है, अब हम दूसरी दवा नहीं खाएंगे, मना कर दिया। अब महाराज उसने दवा दयानंद जी को दे दी, उनको भी डायबिटीज़ है। तो दयानंद जी महाराज ने विश्वास कर लिया, खा लिया। उसमें शर्त यह थी कि यह दवा खाने के बाद 7 दिन तक अमुक वस्तु ही खाना और आलू चावल शक्कर खूब डट कर खाओ और परीक्षा 7 दिन तक ना हो। वैसे तो महाराज वह इंसुलिन का इंजेक्शन लेते थे तो रोग 1.5% तक ही था, दवा खाने के बाद 8% हो गया।
सब लोग अपनी अपनी दवा का विज्ञापन करते हैं। यह बात साधन के क्षेत्र में भी होती है। दूसरे की दवा को मना कर देना और अपनी दवा को उसके साथ जोड़ देना। असल में राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो, शिव शिव करो, तुम्हारा गुरु सर्वोपरि है, तुम्हारा मंत्र सर्वोपरि है, तुम्हारी साधना सर्वोपरि है, उसमें कुछ गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं। और जो गड़बड़ करेगा उसके सामने जब ध्यान करने बैठेगा तो 8 गुरु आके सामने खड़े होंगे। गुरु एक होता है ना, एक मंत्र होता है, एक इष्ट होता है। ठीक कायदे से चलना चाहिए। प्रणाम भवन, आज विराम। ओम शांति शांति शांति।